हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस करने जा रहा हूं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित है तथा ये सभी प्रॉब्लम्स सीबीएसई के 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स से लिया गया है। इट इज़ पार्ट 21 ऑफ चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्लास 12। ये सभी प्रॉब्लम्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है जो आईआईटी एंड नीट के लिए नीट एंट्रेंसेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम 1, ट्रेस द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म ABC एज शोन इन द फिगर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। यहाँ इस फिगर में एक प्रिज्म ABC दिया गया है। ए प्रिज्म ABC इज गिवन। ए रे ऑफ लाइट, दिस रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन फेस AC ऑफ द प्रिज्म। नॉर्मली यहाँ एंगल 90 डिग्री है, यहाँ प्रॉब्लम में दिया हुआ है। और प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे का क्या पाथ होगा, उस पाथ को ट्रेस करना है, स्केच करना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, ग्लास मटेरियल √3। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। प्रिज्म से लाइट के इमर्ज होकर बाहर निकलने का कितने कोण पर लाइट रे प्रिज्म से इमर्ज होने के बाद बाहर निकलेगी, तो उस एंगल ऑफ इमर्जेंस को मालूम करना है। और प्रिज्म से होकर लाइट रे अगर बाहर निकलेगी तो उस स्थिति में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके इस फेस पर, सेकेंड फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम होगा। बिकॉज फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ देखना होगा कि ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू नियरली 42 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में देखना होगा कि जब लाइट रे फर्स्ट सरफेस पर फॉल होकर के 90 डिग्री पर AC फेस पर जब रिफ्रैक्ट होती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद जब इसके सेकेंड फेस AB पर इंसिडेंट होगी तो कितने एंगल पर इंसिडेंट होगी, कितने एंगल पर आपतित होगी, ये देखना होगा। और तब पता चलेगा कि लाइट रे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी या इस फेस से बाहर निकलेगी। तो डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट रे इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। अदरवाइज इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस दैन द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, देन लाइट रे विल रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस फेस AB ऑफ द प्रिज्म। अब यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद देखिए नॉर्मली इंसिडेंस का केस है, तो I = 0 फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, at the face AC of the prism, यहाँ लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल भी इसी के अलॉन्ग होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो लाइट रे इस सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद बिना डेविएट हुए, और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब लाइट रे प्रिज्म से होकर ट्रेवल करती है तो प्रिज्म लाइट रे को बेस की ओर बेंड करता है। तो ये लाइट रे अब इधर ऊपर की ओर ना जाकर बेस की तरफ ही आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। लाइट रे चूँकि नॉर्मली इंसिडेंट हुई है 90 डिग्री पर और नॉर्मल भी इसी के लॉन्ग होगा, तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर इस इंसिडेंट रे के लिए 0 होगा।
एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इजकल टू 0, आपतन कोण 0 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इजकल टू 0, चूँकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, तो नॉर्मल भी इसी के लॉन्ग होगा, देयरफॉर आई इजकल टू 0 एंड आई इजकल टू 0, देन आर इजकल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस AC इज ऑल्सो 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्नेल्स लॉ, आर इजकल टू रिफ्रैक्शन, आर इजकल टू म्यू इजकल टू साइन आई बाई साइन आर, देयरफॉर आर इजकल टू ये साइन आर इजकल टू साइन आई अपॉन म्यू, यहाँ पर आई 0 है, डेट इज साइन 0 डिग्री बाई म्यू, डेट इज साइन 0 इजकल टू 0, सो साइन आर इजकल टू 0, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस AC is 0, angle of refraction at face AC is 0, is equal to 0 at face AC of the prism, face AC of the prism. अब यहाँ सेकेंड फेस पर देखा जाए, अब यहाँ पर नॉर्मल हमको एक नॉर्मल इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉन करना होगा, ये नॉर्मल इसके AB फेस के परपेंडिकुलर होगा, ये इस नॉर्मल को इस प्रिज्म के फेस AC तक AC से ज्वाइन कर दिए, AC तक बढ़ा दिए, जिससे कि हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो इस रे के लिए तो ये लाइट रे AC सरफेस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे बिना डेविएट हुए रिफ्रैक्ट होकर के प्रिज्म की हालांकि प्रिज्म के बेस की ओर ही आएगी, क्योंकि लाइट रे को प्रिज्म बेस की ओर बेंड करता है, तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है, तो और एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 0 हो गया, यहाँ पर लाइट रे चूँकि नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, नॉर्मल BC के लॉन्ग है। अब यहाँ पर जो एंगल होगा ये एंगल 60 है, और ये जो नॉर्मल है वह BC बेस के पैरेलल है, इसलिए ये फ्रॉम ज्योमेट्री ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये 60 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर इंसिडेंट रे और ये सरफेस के बीच का कोण, ये फेस AC के बीच का कोण, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उसी लाइन के लॉन्ग है, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा, यहाँ भी 90 हो जाएगा, तो ये 90 + 60 दैट इज 150, देयरफॉर दिस एंगल इन दिस एंगल विद 30 एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर फेस AB ऑफ द प्रिज्म। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है फेस AB पर, I इजकल टू हो गया यहाँ पर 30 डिग्री, और ग्लास के लिए, ग्लास एयर इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ, ये हमने नॉर्मल ड्रॉन किया है सेकेंड सरफेस पर, ये नॉर्मल है, सेकेंड सरफेस मीन्स AB पर, उस साइड से राइट साइड से लेफ्ट की ओर, ये नॉर्मल ड्रॉन हमने किया है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्योमेट्री से कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस मालूम करना है, लेकिन अब यहाँ देखना है कि एंगल इस सरफेस पर लाइट रे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, और 30 डिग्री, और जबकि ग्लास एयर इंटरफेस के लिए इधर एयर है, तो ग्लास एयर इंटरफेस के लिए ये प्रिज्म है ग्लास का, और इधर एयर है मीडियम, तो ग्लास एयर इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस नियरली 42 डिग्री होता है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस I जो है क्रिटिकल एंगल से क्या है, इस फेस के लिए कम है, मतलब I इज लेस दैन क्रिटिकल एंगल C फॉर फेस AB, ऑफ द प्रिज्म, इसलिए लाइट रे का यहाँ पर अगर I ये ज़्यादा होता क्रिटिकल एंगल से ग्लास एयर इंटरफेस के लिए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता, तो लाइट रे यहीं से इंटरनली बेंड हो जाती, प्रिज्म के अंदर ही, बाहर नहीं निकलती, लेकिन यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कम है 30 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, इससे लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी, और बाहर निकलने के बाद नॉर्मल से क्या होगा, एयर में जाने पर उसका स्पीड बढ़ेगा, तो ये नॉर्मल जो ड्रॉन किए हैं इससे नॉर्मल से दूर, ये देखिए नॉर्मल से दूर लाइट इमर्ज कर गई, और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे, ये लाइट इमर्जेंट रे है, निर्गत प्रकाश किरण, इमर्जेंट, हिंदी में इमर्जेंट रे कहा जाता है, तो ये नॉर्मल और इमर्जेंट रे का बीच का एंगल जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस E या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जा सकता है, यहाँ उस सरफेस पर E है, उसी का वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ लाइट रे क्या होगी फॉर फेस AB ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ ज्योमेट्री से 30 और क्रिटिकल एंगल 42, देयरफॉर लाइट विल बी इमर्ज आउट, देयरफॉर लाइट रे will
emerge out of the face AB of the prism। अब हमको एंगल ऑफ इमर्जेंस मालूम करना है, जबकि म्यू का वैल्यू दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3। नाउ म्यू इज गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3, म्यू इज इक्वल टू √3 विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ, Snell's law of refractions, that is second law of refraction, we have sin I, here angle of incidence for second phase is I which is 30 degree upon sin R, R के जगह हमने एंगल ऑफ इमरजेंस E यूज किया है, इक्वल्स टू, अब लाइट रे sin I बाई sin R इक्वल टू 1μ2 या n/1, लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल करती है, तो हम उसे एक्सप्रेस करते हैं n/1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो यहाँ पर ग्लास से जब प्रिज्म के AB फेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट ग्लास एयर में इमर्ज कर रही है, तो इसलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर में रहेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर Na बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन Ng, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, बिकॉज लाइट रे ग्लास से एयर में इमर्ज कर रही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन √3। और साइन आई हमें मालूम करना है, साइन ई मालूम करना है, साइन आई दिया है 30 डिग्री, साइन आई 30, साइन 30 अपॉन साइन ई इक्वल्स टू 1/√3, और साइन ई को यहाँ से एलिमिनेट कर लें, साइन ई इक्वल टू साइन 30 अपॉन 1/√3, दैट इज, और साइन ई इक्वल टू साइन 30 हाफ, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 एंड साइन 30 हाफ 1/2, √3/2 इज 60 डिग्री, दैट इज π/3 रेडियन, देयरफॉर एंगल ऑफ इमरजेंसी इज इक्वल टू 60 डिग्री, आंसर। एंगल ऑफ इमरजेंस एट फेस AB ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। Now problem number 2, which is in the figure given below, 3 light rays, red R, green capital G represented by capital G, denoted by capital G, and blue represented by symbol capital B, are incident on an isosceles right angle prism। isosceles right angle prism है, right angle है, ये एंगल 90 और बाकी रिमेनिंग 2 एंगल्स 45 डिग्री and 45 degree, that is isosceles right angle triangle and prism ABC at face AB, this is prism ABC। फेस AB पर 3 लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज, रेड ग्रीन, रेड जिसे R से रिप्रेजेंट किया गया है, ग्रीन G से डिनोट किया गया है, और ब्लू को B से इंसिडेंट है AB सरफेस पर, और ये नॉर्मली इंसिडेंस है, ये सरफेस के नॉर्मल है, और नॉर्मल भी इसी के लॉन्ग होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट फेज पर 0 होगा तीनों लाइट रे के लिए। तो तीनों लाइट रे प्रिज्म के अंदर अनडेविएटेड होकर के प्रिज्म के अंदर इंटर करेंगी विदाउट एनी चेंज इन इट्स पाथ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। लाइट रे अनडेविएटेड इंटर करेंगी और इस सरफेस पर ये प्रिज्म के AC फेस पर इंसिडेंट होगी, तो वहाँ देखना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, इसको ज्योमेट्री से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट आर डिफरेंट, विच आर 1.39 फॉर रेड लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, दैट इज NR इज इक्वल टू 1.39, एन ग्रीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N और म्यू, NG is 1.44 and for blue NB is equal to 1.47 respectively। Trace the path of rays after passing through फेस AB फेस से होकर के पास करने पर AB फेस से पास करने पर लाइट रे के पाथ को ट्रेस करना है, और ये बतलाना है कि कौन सा लाइट रे प्रिज्म के फेस AC से
इमर्ज कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कौन से लाइट रेज टोटल कौन से लाइट रेज का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी AC फेस से, कौन कौन से लाइट रे, और कौन सी लाइट रे इस फेस से इमर्ज होकर बाहर निकल जाएगी। तो इसे ट्रेस करना है। तो पहले तो प्रॉब्लम में इट इज़ गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? प्रिज्म मटेरियल का होगा, ग्लास का होगा, लेकिन अलग अलग कलर, डिफरेंट कलर्स के लिए अलग अलग होगा। तो इट इज़ गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट NR इक्वल्स टू 1.39 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्रीन NG इक्वल टू NG, ग्रीन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म मटेरियल का 1.44 एंड फॉर blue light NB is equal to refractive index for of the prism material, that is glass, for blue light is given 1.47। ब्लू के लिए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ब्लू के लिए वेवलेंथ कम होता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। रेड के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। अब यहाँ पर लाइट रे को स्केच किया जाए थोड़ा पहले, एक स्टेप। अब ब्लू लाइट यहाँ पर नॉर्मल तीनों लाइट रे इस फेस AB के, प्रिज्म के फेस AB आइसोलेस्ट एंगल है, तो आइसोलेस्ट प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म है, आइसोलेस्ट एंगल जैसा। तो इसलिए यहाँ पर तीनों लाइट रे फर्स्ट फेस पर नॉर्मली इंसिडेंस हुई है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा। तो लाइट रे अनडेविएटेड सीधे फर्स्ट सरफेस को पार करके तीनों लाइट रे, यहाँ तक तो तीनों लाइट रे में कॉमन है कि तीनों लाइट रे अनडेविएटेड होकर के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। प्रिज्म के अंदर इंटर कर उसके सरफेस फेस AC पर इंसिडेंट होगी। अब कौन सी बाहर इमर्ज करेंगी और कौन टोटली इंटरनल, कौन सी लाइट रेंज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होंगी, ये मालूम करना है। अब यहाँ पर इस केस में पहले इस एंगल में देखा जाए, यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉन करना होगा। इस पॉइंट पर यहाँ नॉर्मल ड्रॉन कर देते हैं, सेकेंड फेस के AC के पॉइंट इसमें, जब जहाँ ब्लू लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉन किया गया। नॉर्मल को डॉटेड से रिप्रेजेंट किया जाए। अब ये एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के बीच का, ये एंगल जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सेकेंड फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो ये एंगल 45 है, आइसोलेट एंगल है, ये 90 होगा। लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, तो यहाँ पर लाइट रे सरफेस के नॉर्मल है, नॉर्मल VC के लॉन्ग है, तो ये 90, ये 45, तो ये एंगल भी 45 होगा। इतना क्लियर हो गया कि ये एंगल 45 होगा। और यहाँ पर हम नॉर्मल स्पेस पर ड्रॉन किए हैं, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है इस सरफेस पर, तो ये नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 इधर आउटसाइड द प्रिज्म, और ये 45 है, ये 45 हो गया ये एंगल, तो ये एंगल भी 45 ही होगा, क्योंकि टोटल नॉर्मल, ये टोटल एंगल 90 हो जाएगा। नॉर्मल ड्रॉन किए हैं, तो ये फेस AC से नॉर्मल के बीच का एंगल 90 होगा, तो ये 45 डिग्री हो गया ज्योमेट्री से, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और ऐसा ही तीनों सिचुएशन, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर उसी ढंग से इस एंगल में भी ये 90, ये 45, तो ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो जाएगा ग्रीन के लिए भी, और यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉन करने पर रेड के लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो जाएगा, चूँकि ये भी अंदर एंगल 45 होगा, टोटल एंगल 90। तो इस प्रकार ईच लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री। वी हैव फ्रॉम द ज्योमेट्री, वी हैव फॉर each light ray, that is red, green and for red, green and blue light ray, angle of incidence I is equal to 45 डिग्री। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है? फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट एनी फेस, एट फेस AC ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एब्रेविएटेड फॉर्म में TIR at the face AC of the prism, angle of incidence I should be greater than critical angle। C से डिनोट किया जाता है क्रिटिकल एंगल को, या इसे IC से भी डिनोट किया जाता है, C से या IC से। तो देयरफॉर I is greater than C, यहाँ C सिंबल का यूज कर रहे हैं। नाउ साइन I is greater than C फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे कि लाइट रे प्रिज्म के अंदर ही इस फेस पर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के
प्रिज्म के फेस एसी से बाहर इमर्ज ना करे, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाए, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? आई इज ग्रेटर देन सी। देयरफॉर वी हैव आई इज ग्रेटर देन सी, देन वी कैन राइट sin i is greater than I is greater than c, therefore sin i it can be written as sin i is greater than sin c, और 1 by sin i रेसिप्रोकल अगर ले लें तो स्थिति पलट जाएगी, तब 1 by sin i is less than 1 by sin c, 1 by sin i that is 1 by sin i for each light ray angle of incidence is 45 degree, sin 45 degree लेस देन 1 बाई साइन सी। अब 1 बाई साइन सी क्या होता है? 1 बाई साइन सी इजकल टू म्यू, 1 बाई साइन सी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, और साइन 45 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 दैट इज रूट 2 लेस देन n, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल फॉर ए पार्टिकुलर लाइट रे इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI से डिनोट करते हैं एब्रेविएटेड फॉर्म में। सिंबल इसका n है, लेकिन एब्रेविएटेड फॉर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिटन एज R.I. n शुड बी ग्रेटर दैन रूट 2। मतलब टोटल प्रिज्म के फेस AC से होकर लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, मतलब लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के प्रिज्म के अंदर ही रह जाए, बाहर ना निकल पाए, फेस AC से बाहर इमर्ज ना कर पाए, तो उसके लिए प्रिज्म मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्टिकुलर लाइट रे के लिए का वैल्यू रूट 2 से ज़्यादा होना चाहिए, और दैट इज n शुड बी ग्रेटर दैन रूट 2 इज 1.414। तो जो भी लाइट रेज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.414 से ज़्यादा है, वे लाइट रेज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होंगी प्रिज्म के फेस AC पर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.414 से कम होगा, वो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, प्रिज्म से इमर्ज कर जाएंगी। तो केवल रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.39 है, इसलिए रेड लाइट जो है केवल यही लाइट रे केवल देखिए यही लाइट रे केवल ये बाहर निकलेंगी, प्रिज्म से बाहर निकलेगी, अदरवाइज एंगल ऑफ इमर्जेंस नॉर्मल और इसके बीच का एंगल ऑफ इमर्जेंस नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉन किए हैं AC फेस पर, और इमर्जेंट रे, तो केवल यही लाइट रे, केवल रेड लाइट रे विल इमर्ज आउट ऑफ द प्रिज्म, एंड रिमेनिंग 2 उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ग्रीन के लिए 1.44 है, जो कि ग्रेटर दैन 1.414 से ज़्यादा होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पर 1.44 है तो ज़्यादा ही है, और फिर ब्लू के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है, जो कि 1.414 से ज़्यादा है। तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, किसके लिए? रेड के लिए, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए, बट रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ NR इज स्मॉलर दैन द वैल्यू ऑफ n, दैट इज 1.414। NR is smaller than, since NR is smaller than 1.414, so red light will emerge out of the face AC of the prism, and remaining other two light rays, blue and green, whose value of refractive indices are greater than 1.414, and this is the condition for total internal reflection. This is the condition for TIR, total internal reflection at face AC. Condition for total internal reflection TIR at face AC of the prism. तो इस प्रकार रेड लाइट विल ओनली रेड लाइट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से कम है, वही केवल प्रिज्म से बाहर निकलेगी, और बाकी दो रेज ग्रीन और ब्लू टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस रे डायग्राम हम कंप्लीट करेंगे। एक रेड लाइट का तो रे डायग्राम हमने कंप्लीट कर दिया, ये इमर्ज कर जाएगी फेस AC से, चूँकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.414 से कम है। सो सिंस NR इज लेस दैन 1.414, जो कि कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए फेस AC से, सो देयरफॉर रेड लाइट रे will emerge out through the face
AC ऑफ द प्रिज्म, जिस पर कि इंसिडेंट हो रही है फर्स्ट फेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होने के बाद, थ्रो फेस AC ऑफ द प्रिज्म, while for refractive index of green is greater than 1.414 जो प्रॉब्लम में दिया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू इज ऑल्सो ग्रेटर दैन, जो कंडीशन है म्यू का वैल्यू 1/√2 से ज़्यादा होना चाहिए, एन का वैल्यू जो कि 1.414 √2 का वैल्यू, तो उससे दोनों का ज़्यादा है ग्रीन का के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। यहाँ एन हमने यूज किया है सिंबल, तो यहाँ भी एन ही रखा जाए, NB NNG। देयरफॉर ये दोनों लाइट रे ग्रीन एंड ब्लू will suffer total internal reflection at face AC of the prism, because value of refractive index of the prism for green and blue light rays are greater than the condition n is greater than √2, that is n is greater than, refractive index should be of the prism material should be for a particular ray should be greater than 1.414. Therefore green and blue light rays will suffer total internal reflection T.I.R at face AC of the prism, AC of the isosceles prism, AC of the prism, AC of the prism। रे डायग्राम अब इसके लिए ब्लू और ग्रीन के लिए, वहीं से लाइट रे अब इमर्ज तो नहीं करेगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये, और यहाँ से ये भी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से। तो इस प्रकार ब्लू और ग्रीन लाइट AC फेस प्रिज्म के आइसोलेस एंगल के आइसोलेस प्रिज्म के AC फेस से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रेड लाइट केवल इमर्ज करेगी, क्योंकि इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू रेड लाइट के लिए प्रिज्म के मटेरियल का, डेट इज ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू √2 से कम है, जबकि √2 से ज़्यादा होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। नाउ प्रॉब्लम 3, which is the last problem of this video also. The problem is a ray of light incident on an equilateral glass prism, refractive index of glass is √3 and G is equal to √3, moves parallel to the base line of the prism inside it. Find the angle of incidence for this ray. एक लाइट रे है जो कि इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप का ग्लास प्रिज्म है, moves parallel to the base line of the prism inside it। फर्स्ट फेस पर उसके रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो गई है, तो फर्स्ट फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा उसे फाइंड करना है, मालूम करना है। इसके लिए सबसे पहले डायग्राम इसका स्केच करते हैं। ये प्रिज्म इक्विलेटरल प्रिज्म है, ईच एंगल 60 डिग्री होगा, ये 60 ABC इसका, सपोज दिस इक्विलेटरल प्रिज्म इज ABC, दिस एंगल इज 60, each angle is 60 degree in an equilateral triangle, each angle is 60 degree। सपोज करते हैं AB फेस पर लाइट रे इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट होती है लाइट रे, सपोज करते हैं लाइट रे का नाम PQ, यहाँ Q पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, और रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाती है, बेस लाइन के एकदम पैरेलल कह रहा है, बेस लाइन के पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे becomes parallel to baseline PQR। आफ्टर रिफ्रैक्शन फिर इमर्ज करेगी बाहर लाइट रे, इमर्जेंट रे, RS इज द इमर्जेंट रे। लेकिन प्रिज्म के अंदर लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद फर्स्ट फेस के पॉइंट Q पर AB के फर्स्ट राइट एंगल, ये इक्विलेटरल प्रिज्म जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप का है, तो उसके Q पॉइंट पर, AB फेस के Q पॉइंट पर इंसिडेंट होने के बाद फर्स्ट फेस के रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे प्रिज्म के अंदर इसके प्रिज्म का बेस लाइन BC के पैरेलल हो जाती है। अब यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉन किया जाए,
दोनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, आर पर भी। लेकिन पहले हमको ज़रूरत है क्यू पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉन किया जाए। तो फर्स्ट फेस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना है। फर्स्ट फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण का मान वैल्यू क्यू पॉइंट पर मालूम करना है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम ज्योमेट्री से यहाँ फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पर भी आर पॉइंट पर भी एसी मतलब लाइट रे, जब लाइट रे फर्स्ट फेस से रिफ्लेक्शन के बाद बेस लाइन के प्रिज्म के बेस लाइन के पैरेलल होकर फिर अगेन सेकेंड फेस के पॉइंट आर पर इंसिडेंट हुई है, तो यहाँ पर भी नॉर्मल हम ड्रॉन करते हैं। यहाँ पर भी आर पॉइंट से होकर भी नॉर्मल, जो कि सरफेस का नॉर्मल होगा, एसी सरफेस के आर पॉइंट पर एसी सरफेस के नॉर्मल होगा। मतलब यहाँ एंगल नॉर्मल होगा तो ये एंगल 90 डिग्री यहाँ पर, तो और पूरा एंगल यहाँ पर भी ये इस फेस के नॉर्मल है, पूरा एंगल 90 होगा, पूरा उसी रंग से ये 90 यहाँ। तो ये एंगल आई है। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल बेस पर, बेस के पॉइंट बी पर, बेस BC है तो उसके वर्टेक्स बी पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स बी पर एंगल, ईच वर्टेक्स पर एंगल कितना फॉर्म हुआ है 60। तो इसलिए अब यहाँ पर चूंकि QR जो है रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट फेस पर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बेस लाइन के पैरेलल हो जाता है, तो पैरेलल होने पर दो पैरेलल लाइन को एक ऑब्लिक लाइन अगर इंटरसेक्ट करे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। तो ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 हो गया। और जो चूँकि नॉर्मल है, इस सरफेस पर नॉर्मल है, इसलिए नॉर्मल होने पर ये एंगल भी 90 और ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 होगा। उसमें ये 60 है तो रिमेनिंग एंगल जो होगा ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल 90 हो जाएगा, चूँकि ये नॉर्मल है इस फेस पर, तो ये टोटल एंगल यहाँ पर, टोटल यहाँ ये फेस पर यहाँ 90 होगा, ये भी पूरा 90 होगा। तो ये उसमें ये 60 हो गया ज्योमेट्री से, क्योंकि एंगल बी पर जो एंगल है वर्टेक्स बी पर एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 60 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, QR पैरेलल है BC के और इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है QB, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये 60 है। ये 60 है बेस पर, वर्टेक्स बी पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है प्रिज्म के बेस से वो 60 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल 60 होगा, तो ये भी 60 हो गया। और ये चूँकि नॉर्मल है ये सरफेस पर, तो ये पूरा ये 90 और ये भी पूरा 90, तो टोटल एंगल 180 एडजेसेंट एंगल। तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 हो गया फर्स्ट फेस पर फ्रॉम द ज्योमेट्री। सो वी हैव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन at the first face of the equilateral glass prism, equilateral glass prism। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया R इक्वल टू 30 डिग्री, 30 या प्लस 60 टोटल 90 हो जाएगा, 30 डिग्री। और म्यू डी NG दिया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास NG इक्वल टू √3। NG मीन्स N इक्वल टू NG, G फॉर ग्लास, N इज द सिंबल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हमें यहाँ I मालूम करना है फर्स्ट फेस पर AB, इक्विलेटरल प्रिज्म के फर्स्ट फेस AB के Q पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंट ये नॉर्मल है। यहाँ ये R पॉइंट पर दूसरे फेस पर नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल ड्रॉन हमने किया है। देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना है, I इक्वल टू वाट एट द फर्स्ट फेस ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस सिंबल I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AB, दैट इज फर्स्ट फेस, एट फेस AB ऑफ द प्रिज्म I मालूम करना है हमें। तो सेंस लॉ का यूज करते हैं फिर से। यूजिंग सेंस लॉ वी हैव N इक्वल टू साइन I। Using Snell's law we have N equal to sin I upon sin R। Therefore हमें मालूम करना है sin I का वैल्यू, तो sin I मालूम हो जाएगा तो sin R भी मालूम हो जाएगा। sin R multiplied by N, sin R is angle of reflection is 30 degree from the geometry at the first face of the prism, and N is √3, and sin 30 is half, 1/2 multiplied by √3, that is √3 by 2, √3 by 2 that is sin 60, sin I is equal to, therefore sin I is equal to, और sin I is equal to √3 by 2, that is sin √3 by 2 कितना का वैल्यू होगा, sin 60 डिग्री,
π/3 रेडियन। देयरफॉर I एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फर्स्ट फेस ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। आंसर I = 60 डिग्री। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ जो कि सभी प्रॉब्लम्स रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड थे, यह वीडियो पार्ट 21 चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास 12 समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।